नमस्कार, जय हिंद साथियों। देखिए, इस वीडियो में हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो सभी एग्जाम के बेस से ना महत्वपूर्ण रहेंगे। जिसमें से पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे छोटा संप्रभु देश कौन सा है? तो ये देश वेटिकन सिटी है। देखिए, वेटिकन सिटी जो देश है ये इटली में ना स्थित है। इटली में स्थित है। इसकी जनसंख्या लगभग 10,000 है। कितनी है? लगभग 10,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? तो भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना था हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश राज्य बना था। देखिए, आंध्र प्रदेश के बारे में 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को तेलुगु भाषा प्रांत को पृथक करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। किस भाषा को? तेलुगु भाषा प्रांत को ना अलग करके यानी कि पृथक करके ना आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, 8 ग्रहों में से पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो ये आपको बताना है, सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो ये तीसरे स्थान पर स्थित है। देखिए, पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य से दूरी के क्रम में ना तीसरा ग्रह है। यह सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहले कौन से काल से शुरू होता है? तो यह प्रश्नकाल से शुरू होता है। कौन से काल से? प्रश्नकाल से शुरू होता है। प्रश्नकाल के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, संसद में दोनों सदनों में प्रश्नकाल प्रक्रिया प्रत्येक दिन बैठक के प्रारंभ 1 घंटे, टाइमिंग 11 से 12 बजे तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके बारे में देखते हैं। संविधान सभा नए राष्ट्रगान का जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रगान पहली बार दिसंबर 1911 ईस्वी में ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रगान को बंगाली के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह नदी गोदावरी है। कौन सी नदी है? गोदावरी है। देखिए, गोदावरी 1450 किलोमीटर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कितने किलोमीटर? 1450 किलोमीटर। और इसके बाद कृष्णा नदी लगभग 1300 किलोमीटर का स्थान आता है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कामागाटा मारू क्या था? तो यह एक पोत था। क्या था? एक पोत था। इसके बारे में देखते हैं। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज अर्थात एक पोत था, जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरुदत्त सिंह ने खरीदा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? कौन सा है? तो सबसे लंबा हिस्सा बताना है आपका। तो यह होता है छोटी आंत। कौन सा होता है? छोटी आंत होता है। देखिए, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल के इसी भाग में ना पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो आहार नाल मतलब छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। मनुष्य की में इसकी लंबाई जो होती है 6 मीटर तथा चौड़ाई कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह पठार तिब्बत का पठार। कौन सा? तिब्बती पठार है। देखिए, दुनिया की छत के नाम से जाना जाने वाला तिब्बत का पठार उत्तर से दक्षिण तक करीब 1000 किलोमीटर लंबा फैला है। कितना? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर फैला हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि साउथ में पड़ता है। भारत के साउथ में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। देखिए, कर्नाटक राज्य, कौन से राज्य में? कर्नाटक। देखिए, गोल गुंबज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका निर्माण जो कराया था वो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आदिल शाह द्वारा किया गया था। और यह मकबरा भी उन्हीं का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से ना कौन सी विशेषता सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है? तो ये यूएसएसआर से ना पंचवर्षीय योजना ली गई है। क्या लिया गया है? पंचवर्षीय योजना लिया गया है।
पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। पंचवर्षीय योजना हर 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए शुरू की गई थी। किसके लिए? आर्थिक सामाजिक विकास के लिए। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत नेहरू जी ने 1951 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो यह लड़ाई तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी। इसके बारे में देखिए, तराइन की लड़ाई 2 लड़ाई हुई थी। एक प्रथम जो 1191 में हुआ था और दूसरी जो लड़ाई हुई थी 1192 में हुआ था। प्रथम लड़ाई में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था और द्वितीय लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से न कौन सा नृत्य गोवा का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह है फुगड़ी। कौन सा है? फुगड़ी लोकप्रिय नृत्य है। फुगड़ी नृत्य गोवा का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य महत्वपूर्ण सामाजिक और आध्यात्मिक अवसरों पर किया जाता है। किसके लिए? सामाजिक और आध्यात्मिक अवसरों के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? आपको बताना है कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो यह गठन हुआ था 1950 ईस्वी में। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन दिसंबर 1925 ईस्वी में हुआ था। 1925 ईस्वी में हुआ था। कानपुर नगर में हुआ था। इसकी स्थापना एम.एन. राय ने की थी। यह भारत के सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह लेंगे। ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जो सभी एग्जाम के बेस में महत्वपूर्ण है।